सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों, अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश के राज्यपत्र 1 दिसंबर को जारी हुआ है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से और एक एक बिंदु इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशित किया गया है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग का है। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। एक एक बिंदु को हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। 1 दिसंबर 2022 का है जिसमें कुछ बातें कही गई है। भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शिक्षा सेवा शिक्षण सेवा भर्ती नियम 2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। अब संशोधन किन किन नियमों में किया गया है वो जान लेते हैं। नियम 2 के एक उपनियम 6 के पश्चात उपनियम स्थापित करना है। वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अभिप्रेत समय समय पर सामान्य प्रशासन द्वारा जारी 2 जुलाई 2019, 18 जुलाई 2019 तथा अन्य कोई आदेश विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये वाला बिंदु उसमें समाहित करना है। एक और है चयन नियम था के पश्चात निम्न उपनियम स्थापित करना। चयन परीक्षा से अभिप्रेत है कि इन नियमों के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्तों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा, ये बिंदु हैं। नियम 5 में उप नियम के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित करना है। वो नियम ये है कि सहायक अध्यापक प्रयोगशाला, सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक, सहायक अध्यापक गायन वादन, सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक एवं अध्यापक गायन वादन क्रमशः प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद गायन वादन के पर नियुक्त किया जाएगा। अध्यापक उद्योग को उसके स्नातक विषय या विषय समूह के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के पद पर उसको नियुक्त किया जाएगा। अब बात करते हैं अगला जो नियम हुआ है वो नियम उपनियम 4 में खंड ख के पश्चात यह स्थापित करना है। ग स्थापित करना, उसका नाम है स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति। यदि पदोन्नति पदों की रिक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता है और उपयुक्त शिक्षक वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध हैं तब संबंधित पद का नियुक्ति प्राधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी होगा, जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक जो होता है माध्यमिक शिक्षक के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए है आयुक्त, तो ये स्थानापन्न रूप से उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेशित कर सकेगा। ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आदेशित शिक्षक का वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं होगा, परंतु वह तब तक ऐसे उच्चतर पद को धारण कर सकेगा जब तक कि ऐसा शिक्षक ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है। ऐसा स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अधिकारी उच्चतर पद पर पदोन्नति किसी शिक्षक द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिस पर वह वर्तमान स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है। नियम 8 में उपनियम 4 के पश्चात उपनियम स्थापित करना है। वो नियम ये रहेगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है और चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा उसको, यानी कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसको चयन परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कराने वाले शिक्षकों हेतु पृथक पृथक चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सके। यानी कि जो टेट होगी पात्रता परीक्षा, उसके पश्चात चयन परीक्षा भी देना होगी। अब बात करते हैं नियम 11 में कुछ संशोधन किया है। वो क्या है, उपनियम 1 तथा 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित करने की बात कही गई है। इन नियमों को प्रवृत्त होने के पश्चात प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक नृत्य, प्राथमिक शिक्षक आईटी के पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंध के अनुसार की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता, ये यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि पात्रता परीक्षा की जो वैधता रहेगी वो आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 में जो हुई और इसके बाद जो आयोजित होगी पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू रहेगी। बात करते हैं अगला नियम जो है उपनियम 7 में खंड ख के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए। जैसे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, मध्य प्रदेश दिव्यांग जन अधिनियम 17 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा अद्यतन रहते हुए निम्नानुसार होगा। दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले,
लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं। बहुविकलांगता जिसके ऊपर क ख घ की निशक्तता सम्मिलित है। अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांग प्रमाण पत्र होने पर ही मान्य होगा। दिव्यांग आरक्षण की संबंधित सामान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक F82/2013 अप्र 1 दिनांक 30 जून 2000 अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही आरक्षण दे होगा। 3 उपनियम 8 के स्थान निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए। शिक्षकों की रिक्त पदवी पूर्ति हेतु विषयमान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। अगला बात करते हैं नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए। व्यावृत्ति, इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर राज्य शासन द्वारा समय समय पर संबंध के जारी आदेशों के अनुसार उपबंध जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण शिथिलीकरण अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करेगी। अगला बिंदु है अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूचित 3 और अनुसूची 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाए। अब ये जो अनुसूचियां हैं ये मैं आने वाले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार से जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जी हाँ साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।